इमेजिन करिए कि आप एक पार्टी में गए हुए हैं। अब पार्टीज़ में लोग अलग अलग उद्देश्यों से आते हैं। कुछ लोग वहाँ पे नेटवर्किंग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग डेटिंग प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ लोग फ्री का खाना खाने के लिए आते हैं। तो अलग अलग रीज़न से लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आप भी इनमें से किसी स्पेक्ट्रम पे लाई करते हैं, तो वो रीज़न आप अपना सच चुन लीजिए और आप इसलिए पार्टी में गए हुए हैं, आप वहाँ पे मौजूद हैं। आप एक दो घूंट शराब पी चुके हैं और अचानक से आपकी बातचीत चल रही है एक व्यक्ति से जो आपको वहीं पे मिला है पहली बार, और आप लोग एक दूसरे के साथ एक बड़ी ही ज़हीन गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दूसरे के सामने जोक्स भी मार रहे हैं, अच्छे जोक्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन जा रही है। पर अचानक से आपने एक वहाँ पे जोक क्रैक किया। जोक जो बिल्कुल भी आपको लगा था कहीं से भी ऑफेंसिव नहीं है, उसमें कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा वन लाइन का पंच ऐसे ही लाइटर नोट पे आपने बोल दिया, और आपके सामने खड़े आदमी की नाक, कान, भौं, मुंह, दिल, गुर्दा सब छिल गया, अकड़ गया। आपको लगा कि अब तो ये बेल्ट ही बेल्ट निकाल के मुझे मारेगा, इस कदर वो बौरा गया आपके ऊपर। पर बेल्ट उसने नहीं निकाली, आपसे केवल इतना कहा, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट? डू यू थिंक दैट वाज फनी? हाउ कैन यू लिव विद योरसेल्फ? डू यू नो हाउ wrong this statement was? It was wrong on so many levels. ऐसे 4-5 स्टेटमेंट आपके मुंह पे उसने मारे। अब आप आत्ममंथन में पड़ गए कि भैया मैंने क्या कह दिया। लेट्स से आपने केवल केवल यही एक सिंपल सा जोक्स मार दिया कि ओ मार्क्सिस्ट, उनको आजकल कौन ही सीरियसली लेता है। हाउ कैन यू लिव विद योरसेल्फ? तुम्हें बात करने की तमीज है? हर चीज जोक्स। यू कॉल योरसेल्फ एन इंटेलेक्चुअल, यू कॉल योरसेल्फ समवन हु रीड्स, हाँ? डू यू नो हाउ रॉन्ग यू आर? यू आर रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। इस तरह की बातें आपके मुंह पे अचानक से आ गई। तो भाइयों बहनों, मुबारकबाद आपको, आप द सीरियस मैन से मिल चुके हैं। अब हम समझते हैं ये प्रजाति है क्या। मुद्दतों पहले सिमोन दी बुआ, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थी, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थी, फेमिनिस्ट थिंकर थी, उन्होंने हमें ऐसे लोगों से आगाह किया था। आगाह इसलिए किया क्योंकि हम ऐसे लोगों को कई दफ़ा समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो द सीरियस मैन हैं, ये अंदर से ख़राब आदमी है, या बहुत ही गुस्सैल आदमी है, या इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, या ये किसी भी चीज़ को लाइटर नोट पे नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इतना सेक्रेड बना दिया है कि अब वो चीज़ लिटरली अनटचेबल है। तुम अगर उसको हाथ लगाने जाओगे तो तुम्हारे हाथ कलम कर दिए जाएंगे, तुम्हारी ज़बान खींच ली जाएगी। सिमोन दी बुआ का कहना है कि ये जो द सीरियस मैन हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ ह्यूमंस हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये अपना जीवन बैड फेथ में जीते हैं। बैड फेथ का अर्थ है कि इन ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जिस्टेंस के नेचर को नहीं समझते, उसकी एब्सर्डिटी को नहीं समझते, उसके एम्बिगुअस नेचर को नहीं समझते, और इन सारे बर्डन्स को, अपनी फ्रीडम को फेस करने की बजाय ये ऐसे क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू सिस्टम्स, ऐसे आइडल्स क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से ये अटर सीरियसनेस में चले जाते हैं। तो अभी सीरियस मैन के लिए कैसे कैसे बाहरी आइडल्स और दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है। वेल, इट कुड बी आइडियोलॉजी, इट कुड बी कैरियर, इट कुड बी गॉड, इट कुड बी पॉलिटिकल मूवमेंट, इवन साइंस या रिवोल्यूशन या मार्क्स या नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसी भी चीज़ को ये एलिवेट कर सकते हैं आइडल तक। मतलब तुम्हारे घर में रखी मुर्गी को भी आइडल के लेवल तक लेके जाया जा सकता है, जहां पे उसके बारे में बात करना ब्लास्फेमस हो, उसके बारे में बात करने पे आपके हाथ कलम कर दिए जाए। और ये लोग, द सीरियस मैन टाइप लोग, इन आइडल्स के आगे घुटने टेकते हैं। बुआ इस बारे में कहती हैं क्लियरली कि द सीरियस मैन इज द मैन हु हैज सबऑर्डिनेटेड हिज सब्जेक्टिविटी टू एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। He stops asking questions, he stops doubting, he stops playing। और उसका मानना ये होता है कि जो आइडल वो प्रोजेक्ट कर रहा है यही सत्य है, अकाट सत्य। इसके आगे और इससे पहले कोई भी बात नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन मजेदार बात यही है कि सिमोन दी बुआ इन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही है। इन लोगों के जरिए मासेस को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि तुम डीपली जो हो, जो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है, उससे दूर होते चले जाओगे।
सिमोन खुद भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं और एग्जिस्टेंशियलिस्ट होने के साथ साथ नाहिलिज्म की कगार पे भी खड़ी है, पर फिर भी इन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही है। यू एक्सपेक्ट अ नाहिलिस्ट और एन एब्सर्डिस्ट टू मॉक पीपल लाइक दिस, बट सिमोन इज नॉट डूइंग दैट। वो सिंपली ये कह रही है कि आप मीनिंग को आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं इनका मीनिंग आता है ऐसे आइडल्स बनाने से। आइडल्स क्या, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आइडल्स क्या, कार्ल मार्क्स, आइडल क्या एंगल्स, आइडल क्या स्टालिन चाचा, आइडल क्या अखिलेश यादव। ये जो आइडल्स इन लोगों ने बना रखे हैं, इनके थ्रू ये मीनिंग तलाश रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो सारे के सारे डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, इनके थ्रू ये लोग मीनिंग अपने जीवन में तलाश रहे हैं। और बुआ का यही कहना है कि आप मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस को, आपके जीवन को जो मीनिंग दे रहा है उसको इस तरह से आउटसोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हैं आप अपनी फ्रीडम, अपनी आत्मा बेच देते हैं। तो ये जो सीरियस मैन टाइप के लोग हैं ये डरते हैं फ्रीडम से, बिकॉज तुम बुआ और सार्त्र के स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर जाओगे तो उनका तो यही मानना है कि मैन इज डूम्ड टू बी फ्री। तुम्हारे पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। अब तुम अपने जीवन का क्या बनाते हो, तुम उससे किस तरह का मीनिंग रचते हो, इसके लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो ये जो लोग हैं द सीरियस मैन टाइप लोग, ये वो लोग हैं जिनके लिए फ्रीडम एक खतरा है, इन्हें डर लगता है फ्रीडम से। सो ये कहते हैं कि अरे मैं एब्सोल्युटली फ्री नहीं हूँ, आई फॉलो अ पर्टिकुलर पार्टी, मैं तो भाई भगवान की इच्छा में यकीन रखता हूँ, हमारी तो किताब में लिखा हुआ है तो हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे तो धर्म में यही होता है तो हम यही करेंगे, साइंस ऐसा कहता है इसलिए मैं इस चीज़ में मानता हूँ, मेरे गांव की भैंसिया जो है उसने एक बार मेरे कान में आके फुसफुसाया था इसलिए मैं उसकी बात मानता हूँ। तो इनका लाइन ऑफ डिफेंस और सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ पे डिपेंडेंट होगा। और जब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स ये देते हैं तो ये गिव अप कर देते हैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की फ्रीडम। ये जो सीरियसनेस का चोगा है ना, इसके अंदर ये सारे के सारे जाके बैठे हुए होते हैं। जिस तरह से एक बच्चा डर के बैठ जाता है, एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है दुनिया से जब परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स होती है, क्योंकि ये लोग ये जो आइडल बनाते हैं, इस आइडल को ये लोग किसी भी कॉस्ट पे डिफेंड करेंगे। ये आइडल्स, ये बड़े बड़े पैमाने जो इनके ज़रिए इन्होंने बनाए हैं, ये इस स्केल पे एस्केलेट कर जाते हैं कि इनके बारे में जोक करना ब्लास्फेमस हो सकता है, इनका क्रिटिसिज्म करना ब्लास्फेमस हो सकता है। आप इनके बारे में एक सिंपल सा क्रिटिसिज्म कर देंगे, आपको डेथ थ्रेट आने लगेंगे, आपको लोग लिंच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनको डाउट करना किसी भी तरह से कैन बी एन एक्ट ऑफ ट्रीजन। तो ये लोग सिर्फ उस कॉज में बिलीव नहीं कर रहे हैं, उसको एम्बॉडी कर लेते हैं। और जब उस कॉज को ये एम्बॉडी कर लेते हैं ये सीरियस मैन टाइप लोग, तब ये सामने वाले व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं। आप अगर इनकी टीम से नहीं हैं तो आप इनके दुश्मन हैं। आप अगर इनके कहने पे किसी को अनफॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गलीज और सुअर राना किस्म का इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि ये लोग जो हैं, इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर इन्होंने जिसको बाप बना रखा है उसको आपने ज़रा सा भी मॉक कर दिया तो यू आर ईविल। उसको आपने गलत बोल दिया, यू आर ईविल। उसका क्रिटिसिज्म आपने कर दिया, यू आर ईविल। एंड दिस इज हाउ अ सीरियस मैन, द सीरियस मैन बिकम्स डेंजरस। ये भूल जाते हैं कि इनके पास अपनी फ्रीडम है, ये भूल जाते हैं कि हर किसी के पास अपने ओन सेंस ऑफ वर्ड है। हर कोई दुनिया को एक अलग ही व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश कर रहा है और ये हर किसी को एक एंड की तरह देखना शुरू कर देते हैं। सो अब ऐसे में क्या होता है कि ये ऑब्स्टेकल बन जाते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, मेरे जैसे तुम्हारे क्यूट क्यूट बच्चों के लिए। लेकिन एक और चीज़ है जिसको सिमोन दी बुआ पॉइंट आउट करती हैं, बेसिकली एक आयरनी है। ये जो सीरियस मैन है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, हर किसी के बिलीफ सिस्टम के लिए एकदम संवेदनशील है, हर किसी के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा अंदर से आत्मीयता रखता है। नहीं, ये दूसरे के बिलीफ सिस्टम को किसी भी हद तक मॉक कर सकता है। अपने पे इसकी भयंकर सुलग जाएगी, पर दूसरे के बिलीफ सिस्टम्स, दूसरे की जो आइडल्स हैं, उसको ये मॉक करने की फुल एंटाइटलमेंट अपने साथ रखता है। मतलब आप एथीस्ट को देख लीजिए, तुम रिलीजियस हो, ओह क्यूट, ओह तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, ओह क्यूट। उपनिषद वाले, ओहो तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, क्यूट।
यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये जो पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम ये लोग अपने आसपास बिल्ड करके रखते हैं, आप उसे टच मत करो। आपके सामने कोई एथीस्ट है, आप उससे केवल 4 बार हंस के कह दो एथीस्ट हो अच्छा एथीस्ट ओ नॉइस। इतना बहुत है उस एथीस्ट को ट्रिगर करने के लिए, परेशान करने के लिए, डीपली ट्रबल करने के लिए। बस आपके सामने वो एकदम तुरंत लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारे जो पुकीज हैं, द सीरियस मैन टाइप के लोग, ये अपने आप को एंटाइटल्ड फील करते हैं कि किसी को भी मॉक कर सकते हैं, पर इनके बिलीफ सिस्टम्स के बारे में आप ज़रा सा भी मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो बात तो यही है कि भाई हर कोई किसी न किसी चीज़ को सर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं, और हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर सीरियस है, संवेदनशील है। हर किसी को लगता है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, और ये एक पूरा चक्कर बना हुआ है कि भैया ऐसे ही चला। इसीलिए सिमोन दी बुआ ने कहा था कि ज़्यादातर लोग इसी तरह से जीवन जीते हैं। हो सकता है आप मोदी जी को बुरा बोल दो तो आपके पीछे लाठी डंडा लेके चल जाए, हो सकता है आप राहुल गांधी को बोल दो बुरा, उसको लेकर भी आपके पीछे लाठी डंडा लेके लोग दौड़ जाएंगे। बात यही है कि हर कोई अपने अपने सेंस में सीरियस है, हर कोई अपने अपने हिसाब से किसी चीज़ को रिवियर कर रहा है, पूज रहा है, सर के ऊपर रख रहा है, और एक पूरा का पूरा मॉकरी का सर्कल बन रहा है। बट दे ऑल शेयर दिस थिंग इन कॉमन, they refuse to question their seriousness, and that is the real problem according to सिमोन दी बुआ। बुआ कहती हैं कि जब हम अपने आप को किसी ऐसे फिक्स्ड बॉक्स के अंदर लॉक कर देते हैं, हम बिकमिंग के प्रोसेस से खुद को वंचित रख देते हैं। जीवन जो है वो बिकमिंग की तरफ आपको ले जा रहा है, आप लगातार परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो हम स्टैटिक हो जाते हैं, हम डॉगमेटिक हो जाते हैं, इवन प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और इरिटेटिंग हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। आप इस तरह के लोगों से आए दिन मिलेंगे। ये लोग अब लोग नहीं रह गए हैं, ये माउथ पीसेस हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू दैट दे आर लोनली, बिकॉज यू कांट लव एन आइडल। आपने एक विचारधारा को, व्यक्ति को, थॉट को सर पे चढ़ा के रखा है। वो थॉट आके आपसे प्रेम थोड़े करेगा, पर देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन डिवोट योरसेल्फ टू दैट। तो एक लोनलीनेस भी इनके जीवन में है। लोग आपको खड़ूस समझेंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो आपके मन में नेचुरल सवाल आएगा कि भैया इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सिमोन दी बुआ का कहना है ऑथेंटिसिटी की तलाश में जाओ, ऑथेंटिकली रहो, मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस को अबैंडन मत करो। किसी भी चीज में मीनिंग ना देख लो, उसके सामने सर झुका के मत बैठ जाओ। क्रिएट करो मीनिंग, व्हाट मेक्स यू यू। अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रहो, किसी एक्सटर्नल प्रेशर में मत आओ, अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम को एम्ब्रेस करो। ये समझो कि कोई भी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है, हम वैल्यूज को चूज कर सकते हैं, और देर आर पीपल जो उनसे डिफरेंट वैल्यूज को भी चूज कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस में भी, इवन आफ्टर नोइंग कि इन वैल्यूज में कुछ फ्रेजिलिटी है, इन वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम है, और दे आर नॉट कंप्लीटली इंटैक्ट, इनमें सब कुछ एकदम बढ़िया सा नहीं है। अपने ऊपर हंसो, जीवन की एब्सर्डिटी को समझो, दैट हेल्प्स। अपने रिवीजन करते रहो बिलीव्स का कि भैया है क्या ये चीज़, और ओपन रहो डायलॉग्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है, अबव क्रिटिसिज्म है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऑथेंटिक पर्सन जो होता है वो प्लेफुल होता है अपने डीप सेंस में, वो शैलो नहीं होता, वो अफ्रेड भी नहीं होता है किसी चीज़ से। वो अपने विचारों को, अपनी बातों को डीपली रिफ्लेक्ट करने के लिए रेडी होता है। कमिटमेंट्स को सीरियसली लेता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा सीरियसली नहीं कि भैया पकड़ लिए मार्क्स को तो ज़िंदगी भर पकड़े घूमेंगे मार्क्स को, और कोई है ये नहीं। पकड़ लिए गांधी को तो ज़िंदगी भर गांधी कर रहे हैं, मोदी पकड़ लिए ज़िंदगी भर मोदी किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आई बिलीव इन दिस थिंग बट आई माइट बी रॉन्ग। जैसा कि आजकल आप काफ़ी सारे साइंस कम्युनिकेटर को देखेंगे कि ठीक है मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इज द बेस्ट श्योर शॉर्ट मेथोडोलॉजी टुवर्ड्स नॉलेज। तो दे डोंट नीड एनिमीज। उन्हें जो है आइडल्स की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अदर पीपल। और कन्वर्सेशन के लिए हमेशा ओपन रहना है, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारे पीस के लिए, हर चीज़ के लिए।